हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लेक्चर नंबर सेकंड देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी का। देखिए, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो चार्ज है उसकी सिग्निफिकेंस को समझा था कि हम चार्ज क्यों पढ़ रहे हैं, ये शब्द क्यों आया। तो मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि जब चीजें बड़ी थी तो हम मास की बात करते थे, मतलब उस समय मास डोमिनेंट फैक्टर था, ध्यान रखिएगा। जैसे ही चीजें छोटी हुई, छोटी कितनी छोटी, जब हम एटम के अंदर पहुंचे यानी सब एटॉमिक पार्टिकल तक पहुंचे, लाइक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तक पहुंचे, तो वहां पर मास तो मौजूद था। लेकिन हम लोगों ने क्या देखा था कि दो प्रोटॉन रिपेल कर रहे थे, दो इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे थे, तो उसका जवाब ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं दे पा रहा था। तो इसीलिए साइंटिस्ट ने या हमारा जो वैज्ञानिक जगत है उसने ये सोचा कि 100% सब एटॉमिक पार्टिकल की अगर हम बात करते हैं तो वहां मास के अलावा भी एक प्रॉपर्टी है, जिसे हम आगे जाके या हम लोगों ने आगे जाके क्या बोला, चार्ज। तो ये चार्ज की सिग्निफिकेंस थी, ये चार्ज की इंपॉर्टेंस थी, जिसको हमें पढ़ना पड़ा जब चीजें हम बहुत छोटी करके देख रहे थे, सब एटॉमिक पार्टिकल लेवल पर देख रहे थे। तो हम लोगों ने चार्ज को पढ़ा, चार्ज की प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ी। वहां मैंने आपको बताया था कि चार्ज क्वांटाइज होते हैं, ये शब्द मैंने यूज किया था। और फिर क्वांटाइज, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसको मैं वापस आज थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा। चार्ज को हम लोगों ने किससे डिनोट किया था, क्यू से, और हम लोगों ने लिखा था एन इंटू ई। जब लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने ये इक्वेशन लिखी थी, मैंने यहाँ पे प्लस और माइनस भी इंक्लूड किया था। ये बताया था ई क्या था, स्मॉलेस्ट चार्ज। क्या था? स्मॉलेस्ट चार्ज। ई क्या था? स्मॉलेस्ट चार्ज। यानी इससे अभी स्मॉलेस्ट चार्ज किस पर, देखिए चार्ज भी एक्चुअली कौन रखता है, मैटर ही रखता है। हर मैटर के पास में होता है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस कब सामने आती है, कब ये बहुत बड़ी चीज बन के निकल के सामने आती है, जब चीजें सब एटॉमिक लेवल की हो। यानी मैं बात इलेक्ट्रॉन की कर रहा हूं, मैं बात प्रोटॉन की कर रहा हूं, तो उस समय चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी उस समय में उनका चार्ज देखना पड़ेगा। तो ये जो ई मैंने लिखा है, ये ई क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई क्या है? स्मॉलेस्ट चार्ज कैरीड बाय, हमें लिख सकते हैं कैरीड बाय एन इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो भी है, जिसको हमने क्या बोला था, बाद में जाके हम लोगों ने बोला, इसको हमने डिफाइन भी कर रखा है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। और चार्ज का ऐसा यूनिट मैंने आपको बताया था क्या था, कूलम। तो यहां हम सी लगाएंगे। तो अगर हम यहां पे माइनस लगाते हैं तो ये हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। और अगर हम यहां पे लगा देंगे प्लस, यहां पे हम क्या लगा देंगे, प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, तो वो हो जाएगा एक प्रोटॉन का चार्ज, जिसको हम क्या बोलते हैं, लीस्ट चार्ज। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास तो अलग अलग होता है, लेकिन चार्ज दोनों पर सेम होता है, इक्वल एंड ऑपोजिट। मैग्नीट्यूड वाइज दोनों का नंबर सेम होगा, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। नेगेटिव अगर हम यूज करते हैं, इट्स अ कन्वेंशनल, इट्स अ कन्वेंशन। मतलब आप ध्यान रखिएगा, नेगेटिव पॉजिटिव हम लोगों ने अपनी सुविधा के लिए दिया हुआ है। तो नेगेटिव अगर है माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, तो वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा। और प्लस अगर है तो वो होगा प्रोटॉन का चार्ज। प्लस के साथ अगर है तो प्रोटॉन का चार्ज। ये सबसे छोटा चार्ज था। तो फिर हम लोगों ने बोला ये सबसे छोटा है, तो इससे छोटा चार्ज की उम्मीद हम नहीं कर सकते। किसी दूसरे, अब अगर मान लीजिए मैं किसी दूसरी चार्ज बॉडी की बात करूं, मैं किसी बात करूं किसी दूसरी चार्ज बॉडी की, जैसे मान लीजिए मैंने कॉम को रब किया अपने हेयर से, तो कॉम के ऊपर क्या आता है, चार्ज आता है। तो वो चार्ज कितना होगा, वो चार्ज इसी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 का ही मल्टीपल होगा, इस ई का ही मल्टीपल होगा। और इसीलिए मैंने उसको किससे मल्टीप्लाई किया है, एन से। अब मल्टीपल कितना होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एन की वैल्यू हम लोगों ने लिखी थी, एन कहां से बिलोंग करेगा, इंटीजर से बिलोंग करेगा। तो मैंने लिखा था यहां पे -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड सो ऑन। ध्यान रखिएगा, ये कभी भी आप n की जगह 3.5 और
3/7 ऐसी कोई वैल्यू आप नहीं रख सकते। इसके केस में चार्ज की वैल्यू को डिफाइन करते वक्त ये n आपको क्या लेना पड़ेगा, इंटीजर लेना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर n क्या था, कोई भी इंटीजर हो सकता है, यानी किसी भी चार्ज बॉडी का जो चार्ज का अमाउंट होगा, यानी कोई भी चार्ज बॉडी आपके पास में है तो उस पर जो चार्ज होगा वो ई जो स्मॉलेस्ट चार्ज है उसी का कंप्लीट मल्टीपल होगा, फ्रैक्शनल मल्टीपल नहीं हो सकता। यहां पर देखिए एक एंगल तो एन को देखने का ये हो गया, और एन हम ये भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये कहानी हम लेक्चर नंबर जो हमारा फर्स्ट था वहां पे हम खत्म कर चुके हैं, ध्यान रखिएगा। एक और चीज हम वहां पे हम लोगों ने शायद नहीं नोट की थी, आप अपने नोट्स में लिख लें कि जो लाइक चार्ज होते हैं, 7th 8th से हम लोग ये पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो लाइक चार्ज होते हैं, जो समान चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करेंगे, और अनलाइक चार्ज क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। यानी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और दो इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, दो प्रोटॉन आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये अब तक की कहानी थी हमारी लेक्चर नंबर फर्स्ट तक। आज हम लोग और थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आज हम देखिए जो हम शुरू करेंगे, आज का जो टॉपिक है वो हम शुरू करेंगे कंडक्टर और इंसुलेटर। हम लोग क्या पढ़ेंगे आज, कंडक्टर और इंसुलेटर क्या चीज है, मतलब हम लोगों को देखना है कंडक्टर और इंसुलेटर, ये दो टर्म जो बड़ी काम आएंगी, ध्यान रखिएगा। यहीं पर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम लोगों को लेना है। देखिए अब तक हम लोगों ने मैटर को सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिवाइड किया था। आज हम मैटर को वापस क्लासिफाई करेंगे। हम एक ही चीज को कई तरीकों से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो वापस हमने जो मैटर हमारे पास में अवेलेबल है उनको किस आधार पे क्लासिफाई किया है कि वो सब्सटेंस जिसमें चार्ज फ्लो कर सके, जिसमें क्या फ्लो कर सके, चार्ज फ्लो कर सके। चार्ज का मतलब देखिए, चार्ज किस पर हम बात करते हैं, चार्ज की सिग्निफिकेंस कब आती है, जब हम बात करते हैं बहुत छोटे छोटे पार्टिकल लाइक प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो वो सब्सटेंस जिनमें चार्ज फ्लो हो सके, चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकते हैं या प्रोटॉन्स फ्लो हो सके, वो क्या कहलाते हैं, कंडक्टर। और इंसुलेटर क्या होते हैं, जिनमें चार्ज फ्लो ना कर पाए। तो देखिए हम लोगों ने, अगर मैं कंडक्टर की बात करूं तो कंडक्टर के एग्जाम्पल आप ध्यान रखिएगा, डेफिनेशन आप अपने नोट्स में लिखिएगा। देखिए हम 3 हिस्सों में पढ़ेंगे, सॉलिड, सेकंड हम पढ़ेंगे लिक्विड, मतलब कंडक्टर को भी हम सॉलिड, लिक्विड, गैस के एग्जाम्पल के थ्रू लेते हुए चलेंगे, ध्यान रखिएगा, और गैस, तीनों के एक एक एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। सॉलिड की अगर अपन बात करें और कंडक्टर का एग्जाम्पल देना है तो हम ले सकते हैं सारे मेटल्स, जितने भी मेटल्स हैं, दे आर गुड कंडक्टर। हम बोलते हैं मेटल्स आर गुड कंडक्टर। व्हाई दे आर गुड कंडक्टर, क्योंकि उसमें से चार्ज फ्लो कर सकता है। और चार्ज फ्लो होने का मतलब चार्ज एक्चुअली किन पर होता है, इलेक्ट्रॉनों पर, प्रोटॉन पर। तो जहां इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन फ्लो कर सके, तो सॉलिड के एग्जाम्पल हम लोगों ने के लिए लिक्विड, सॉलिड का एग्जाम्पल हम लोगों ने के लिए मेटल। लिक्विड के अंदर अगर आपको एग्जाम्पल लेना है तो आप लिख सकते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन। क्या लिख सकते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन। अगर आप NaCl को पानी में डाल दो तो डेफिनेटली वो गुड कंडक्टर बन जाएगा, ध्यान रखिएगा। और गैस में हम लिख सकते हैं आयोनाइज्ड गैस। क्लियर है। और अगर हम इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर में सॉलिड के अंदर अगर हम बात करें तो हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं प्लास्टिक, और भी एग्जांपल आप लिख सकते हैं। प्लास्टिक इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। लिक्विड की बात करें तो प्योर वाटर, उसमें कुछ नहीं होना चाहिए, लाइक उसमें सॉल्ट, एसिड, बेस नहीं होने चाहिए। और थर्ड अगर हम लोग एग्जांपल बोले गैशियस स्टेट में तो आप इसका ले सकते हैं एयर, आप ले सकते हैं, ध्यान रखिएगा। एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ चार्ज, उसमें चार्ज फ्लो नहीं करते। तो ध्यान रखिएगा, हमने वापस से सब्सटेंसेस को डिवाइड किया दो कैटेगरी में, कंडक्टर और इंसुलेटर। किस आधार पे किया, कंडक्टर वो सब्सटेंस कहलाएंगे जिसमें चार्ज फ्लो कर सके। और चार्ज फ्लो कर सके तो चार्ज एक्चुअली किन पर होता है,
इलेक्ट्रॉन्स पर और प्रोटॉन्स पर। तो हम ये भी बोल सकते हैं जिनमें से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन फ्लो कर सकें। इसमें और भी करेक्शन होंगे वापस जो मैं टर्म यूज कर रहा हूं, लेकिन एक बार आप याद रखें, जिसमें कौन फ्लो कर सके, चार्ज फ्लो कर सके, और इंसुलेटर जिसमें चार्ज फ्लो नहीं कर सके। एग्जाम्पल सॉलिड, इंसुलेटर के एग्जाम्पल आप सॉलिड स्टेट वाले, लिक्विड स्टेट वाले, गैसियस स्टेट वाले, एक एक एग्जाम्पल आप याद रखें। सॉलिड स्टेट का एग्जाम्पल आपने के लिए प्लास्टिक, लिक्विड स्टेट वाला एग्जाम्पल आपने के लिए प्योर वाटर। ध्यान रखिएगा, प्योर वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और पुअर कंडक्टर ऑफ चार्ज। लेकिन अगर इसी वाटर में आप क्या डाल दें, कोई सॉल्ट डाल दें, तो वो एक अच्छा कंडक्टर बन जाएगा, उसमें चार्ज फ्लो करेंगे, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, आपको करंट लगने की संभावनाएं होंगी। और गैसेस में एग्जांपल आप आयोनाइज्ड गैस अगर लेते हैं तो वो कंडक्टर कहलाती हैं। एयर अगर आप लेते हैं तो वो क्या कहलाती है, पुअर कंडक्टर। ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपके लिए काफी है। अब हम इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज में हैं, एंट्री लेवल पे हम इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको आप लिखिएगा, डेफिनेशन लिखिएगा कंडक्टर की, इंसुलेटर की, और फिर आप ये एग्जांपल्स नोट कीजिएगा अपने नोट्स में। अब देखिए, चैप्टर हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी अब थोड़ा सा हम इसमें एंट्री करते हैं। हम चार्ज पढ़ चुके हैं, जिसकी रिक्वायरमेंट थी, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने से पहले आपको चार्ज पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा, तो और देखिए कहानी क्लियर आपको और ज्यादा हो जाएगी। देखिएगा, इलेक्ट्रिसिटी को हम ब्रॉडली दो हिस्सों में कैटेगराइज करेंगे, ध्यान रखिएगा। देखिए, दो अलग अलग ब्रांचेस में हम लोग कैटेगराइज करके पढ़ेंगे या पढ़ते हैं। एक कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक आपका कहलाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रिसिटी को हम दो हिस्सों में या दो ब्रांचेस में कैटेगराइज कर रहे हैं। एक कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक कहलाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। दोनों में क्या डिफरेंस है, तो देखिए, जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करेंगे तो यहां पर हम डेफिनेटली चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का सीधा रिलेशन किससे है, चार्ज से है, चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। बट चार्ज विल बी एट रेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो चार्ज होगा वो किसमें होगा, रेस्ट में। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जहां पर हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन चार्ज किसमें होगा, एट रेस्ट होगा। ध्यान रखिएगा, ये आप कहां पढ़ते हैं, ये आप 11th 12th में पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारे कोर्स में नहीं है। मैंने आपको एक छोटा सा डेफिनेशन बता दिया है कि जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे चार्ज मूव नहीं करेगा, चार्ज किसमें होगा, रेस्ट में, ध्यान रखिएगा। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये 10th क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, चार्ज इन मोशन। देखिए, 9th क्लास पीछा नहीं छोड़ रही, रेस्ट और मोशन। तो जब हम रेस्ट और मोशन की बात पिछले साल करते थे तो वहां पर हम बड़े ऑब्जेक्ट लेते थे जिनका हम लिखते थे कि एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है वो रेस्ट में है। रेस्ट मतलब हम लिखते थे u इज इक्वल टू 0। क्लियर है। लेकिन अब हम जब बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की तो वहां पर हम किसके मूवमेंट की बात करेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स। और छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और जैसे ही सब एटॉमिक पार्टिकल आ जाते हैं तो वहां पर उनके मास से ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट होता है, चार्ज। तो हम उन्हीं चार्ज पार्टिकल के रेस्ट और मोशन की बात कर रहे हैं। अगर रेस्ट में है चार्ज तो हम क्या, कौन सी ब्रांच की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और अगर मान लीजिए आपका जो चार्ज है वो मोशन में है तो वो आपकी ब्रांच क्या कहलाएगी, फिजिक्स की, करंट इलेक्ट्रिसिटी। और यही हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास में, ध्यान रखिएगा। तो ये आप नोट कीजिएगा, ये भी अपने नोट्स में लिखिएगा। इलेक्ट्रिसिटी को ब्रॉडली हमने दो हिस्सों में कैटेगराइज किया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक ब्रांच बनी और दूसरी ब्रांच बनी करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी डेली लाइफ में जो आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी पहुंच रही है वो किसका एग्जांपल है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, छोटी सी लाइन आप याद रखें, चार्ज विल बी एट रेस्ट। चार्ज अगर रेस्ट में है तो वो कहलाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिजिक्स की ब्रांच क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि 12th 11th में हमको पढ़ना है। अभी इस पर कोई लोड नहीं पालना। हाँ, ये डेफिनेटली हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th में। तो देखिए, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी अच्छी टर्मिनोलॉजीज आपको क्लियर हो रही हैं। अब इसके बाद हम सबसे इंपॉर्टेंट जो हमको पढ़ना है,
इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। देखिए आज ये हमारे कोर्स में है इलेक्ट्रिक करंट। देखिए सबसे पहले जब भी फिजिक्स में कोई चीज हम पढ़ते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए डिनोट किससे होती है। तो इलेक्ट्रिक करंट जो हम पढ़ेंगे डिनोटेड बाय, किससे डिनोट होती है? कैपिटल आई। इलेक्ट्रिक करंट किससे डिनोट होती है? कैपिटल आई से, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? अब अगर मान लीजिए मैं सिंपल डेफिनेशन पे जाऊं तो आप देखिएगा, अगर आपको डेफिनेशन इसकी अच्छे से शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से समझनी है तो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूं, उसका एक कीवर्ड लिखूंगा जिसका मतलब हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहां पे लिख रहा हूं ऑर्डर्ड मोशन। ऑर्डर मोशन शब्द तो आएगा डेफिनेटली, क्योंकि हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है। ऑर्डर्ड मोशन ऑफ चार्ज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोशन तो डेफिनेटली आपको क्लियर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। ऑर्डर्ड मोशन ऑफ चार्ज क्या कहलाता है? इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। क्या लिखा है मैंने? ऑर्डर्ड मोशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर का मतलब आपको आने वाले समझ में आएगा कि हम लोग ये ऑर्डर्ड वर्ड हमने क्या लिखा है। सिर्फ मोशन ऑफ चार्ज काफी नहीं है, आपको ध्यान रखना है ऑर्डर्ड मोशन ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए, अब जब भी हम देखिए कोई भी चीज, जब जैसे मान लीजिए हमने चार्ज की बात की तो मैंने चार्ज का भी फॉर्मूला आपको लिखवाया था, Q इज इक्वल टू एनी। तो हर चीज को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना चाहते हैं। देखिए फिजिक्स कॉन्सेप्ट है, उसको अच्छे से इलेबोरेट करने के लिए, समझने के लिए मैथमेटिक्स 100% इंक्लूड होती है। तो ये तो हो गया आपका डेफिनेशन। थ्योरेटिकली बड़ा अच्छा सा समझना है कि भाई मुझे चार्ज को मोशन में लेके आना है, ऑर्डर्ड मोशन में लेके आना है। ऑर्डर्ड का मतलब हम और देखेंगे इसका ऑर्डर्ड की सिग्निफिकेंस क्या है। बट फिर बात आती है मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन। मैग्नीट्यूड, जैसे हम 9th क्लास में पढ़ते थे वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमने वेलोसिटी को मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। ऐसे ही हम करंट का, अब देखिए आप क्वांटिटेटिव, देखिए क्वांटिटेटिव फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां हम क्या लिखेंगे? क्वांटिटेटिव का मतलब होता है मात्रा। मात्रा मतलब वैल्यू। इसका वैल्यू कैसे निकाले? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है? क्वांटिटेटिव फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हम क्या लिखेंगे? डेफिनेशन क्या है यहां पर भी, जिसको मैथमेटिकली लिखेंगे रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ, देखिए रेट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम। कहीं पर भी अगर रेट शब्द आ जाए फिजिक्स में तो डिवाइड बाय टी। तो रेट ऑफ किसका, किसकी रेट आपको निकालनी है? फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और देखिए चार्ज कहां पर फ्लो करता है? कंडक्टर। क्लियर है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ये भी हम लिख सकते हैं थ्रू अ कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है? हम लोगों ने क्या लिखा है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट। अब किसका फ्लो करवाना है? चार्ज का। चार्ज किसके थ्रू फ्लो करेंगे? कंडक्टर के थ्रू। हम लोगों ने देखा चार्ज हर किसी जगह तो फ्लो नहीं करता। चार्ज किस में से फ्लो करता है? कंडक्टर में से। इंसुलेटर में फ्लो नहीं करता, तो ये थ्रू कंडक्टर हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट। तो यहीं पर इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम क्या बना सकते हैं? करंट को किससे डिनोट करते हैं? आई से। देखिए करंट को हम किससे डिनोट करेंगे? आई से। तो आप लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। देखिए ये फॉर्मूला कैसा आया? क्योंकि हमने लिखा है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज को किससे डिनोट करेंगे? क्यू से, और उसका रेट डिवाइड बाय टी। तो ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म आ गया। जैसे वेलोसिटी को निकालने का तरीका था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वैसे ही आई को निकालने का तरीका चार्ज पर टाइम, यानी क्यू बाय टी। क्लियर है? ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। इसके बाद जैसे हम फॉर्मूला लिख लेते हैं
जैसे हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखते थे उसके बाद हम निकालते थे इसका एसआई यूनिट। क्या निकालना है हमको? एसआई यूनिट। तो देखिए एसआई यूनिट निकालने के लिए अब नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे एसआई यूनिट ऑफ करंट। तो देखिए आई इज इक्वल टू हम लोगों ने क्या पढ़ा? क्यू अपॉन टी। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट का आप इमीडिएटली फिजिक्स में हैबिट रखिए, एसआई यूनिट फॉर्मूला आते हैं, आप निकालेंगे एसआई यूनिट। तो आई इज इक्वल टू वापिस लिखे एसआई यूनिट निकालने के लिए वापिस आप फॉर्मूला लिखें क्यू अपॉन टी। हमें पता है चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? कूलम। तो यहां लिखें और टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है? सेकेंड। देखिए किसी भी चीज का एसआई यूनिट निकालने के लिए आपको ये देखना है कि जैसे मुझे करंट का एसआई यूनिट निकालना है तो करंट का फॉर्मूला किन दो चीजों पर निर्भर कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है? क्यू पर और टी पर। तो क्यू का एसआई यूनिट रख दें कूलम और टाइम का एसआई यूनिट क्या रख दें? सेकंड। तो कूलम पर सेकंड। और इसी कूलम पर सेकंड का एक और नाम फिजिक्स में आपको मिलता है जिसको हम बोलते हैं एम्पियर, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? ए से। तो कूलम पर सेकंड, अगर मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आ गया बोर्ड एग्जाम में, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट, तो आप कूलम पर सेकंड भी लिख सकते हैं और उसी कूलम पर सेकंड को हम क्या बोलते हैं? एम्पियर, जो कि एक साइंटिस्ट के रेस्पेक्ट में हम लोगों ने रखा है, जिसको हम कैपिटल ए भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहीं पर देखिए यानी हम ये लिख सकते हैं एसआई यूनिट क्या है? कूलम पर सेकंड, जिसको हम क्या बोलते हैं? एम्पियर। क्लियर है? अब देखिए हम एक और चीज लिख सकते हैं, ये जो हमारा आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी था, अगर इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दूं और हम लोगों ने पढ़ रखा है क्यू इज इक्वल टू क्या होता है? एनी, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दूं तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या लिख सकते हैं? आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी, जहां पर ई क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्मॉलेस्ट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और टी क्या है? सेकेंड। तो ये दो फॉर्मूले आप लोगों के लिए हो गए जिस पर बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स अगले चैप्टर में करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। आज के लिए काफी है।